नवरात्रि पर्व को लेकर सभी दुर्गा पंडालों में उत्साह का माहौल है। अमलेश्वर नगर पालिका के ग्रीन अर्थ सिटी में दुर्गा समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर नवरात्रि पर्व को और भी आकर्षक बनाया जा रहा है। यहाँ बच्चों की प्रतिभा के उत्साहवर्धन को लेकर गायन और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें कॉलोनी के बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। जस गीत का आयोजन भी समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जस मंडलियां अपनी प्रस्तुति दे रही हैं। कॉलोनी के महिला पुरुष भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिसे देखने कॉलोनी वासी देर रात तक उपस्थित रहते हैं। विभिन्न पोशाकों में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति मन भावन प्रतीत होती है। एक दिन पूर्व काली माता के भेष में रौद्र रूप में प्रस्तुत नृत्य ने सभी को आकर्षित किया। समिति द्वारा नवरात्रि के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वालों को पुरस्कृत करने की भी योजना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 अक्टूबर विश्व वृद्धजन दिवस के अवसर पर सियान हेल्पलाइन की घोषणा की। इस हेल्पलाइन में बुजुर्गों की मदद के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिसमें कोई भी वृद्ध फोन करके अपने लिए मदद मांग सकता है। यह योजना 1 नवंबर से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनकी संतानें प्रदेश से बाहर कार्यरत हैं, उनकी देखभाल करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसीलिए सियान हेल्पलाइन की शुरुआत की जा रही है। दरअसल आज के जो व्यस्ततम जीवन है और रोजी रोटी के तलाश में लोग दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, वृद्ध माता पिता यही रहते हैं, तो ऐसे में उनकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उसके लिए वृद्धजन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि जिस जंगल पर आदिवासियों का जीवन आश्रित है, उनको काटकर उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जंगल कटाई की निंदा करते हुए इसे रोके जाने के संबंध में राज्यपाल से मुलाकात की और देश के राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भी सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर बिलासपुर में सैकड़ों बुजुर्ग महिला पुरुषों का सम्मान किया गया। इस मौके पर शहर के त्रिवेणी भवन में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संसदीय सचिव रश्मि सिंह ठाकुर, पर्यटन विभाग के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने उपस्थित सैकड़ों बुजुर्गों का सम्मान कर उनका आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम के संयोजक GR चंद्रा ने बताया कि पूर्व में बुजुर्गों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। उसमें शामिल बुजुर्गों का सम्मान किया गया। साथ ही डिसेबल्ड बुजुर्गों को सहायक उपकरण भी प्रदान किया गया। इस आयोजन के पूर्व हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, उनके अनुरूप खेलकूद प्रतियोगिता 27 सितंबर को अनुभव भवन में आयोजित किया गया था। उनमें उनके जो शतरंज, लूडो, ऐसे उनके अनुरूप जो खेलकूद है, उसमें जो प्रथम द्वितीय आए हैं, उनको आज पुरस्कृत किया गया है। इसी प्रकार से हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, उनके उपलब्धियों के लिए हमने एक देवकी नंदन स्कूल में बच्चों के लिए हमने एक जीवन प्रतियोगिता आयोजित किया था। उसमें भी जो बच्चे प्रथम और द्वितीय श्रेणी आए हैं, उनको भी आज हम लोग सम्मानित किए हैं। इसी तरह हमारे ऐसे वरिष्ठ जन जिनको जो BPL धारी हैं, उन लोगों को भी आज हम लोगों ने सहायक उपकरण जैसे वॉकर, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, इस टाइप के सहायक उपकरण आज उन्हें निःशुल्क निर्धारित फॉर्म जो जमा किए हैं, उनको उपलब्ध करता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की बधाई देते हुए संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ठाकुर ने कहा कि जब तक कोई वृद्ध अपने कार्यों में क्रियाशील है, वह वृद्ध नहीं है। हमें इनसे सीखने की जरूरत है। इनमें से कई बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद भी अपने कार्यों को स्वयं करते हैं। निश्चित तौर पे इनमें से बहुत से लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में आज भी सक्रिय हैं, लेकिन चूंकि पहले रिटायरमेंट की एज को ही वृद्धजन माना गया, मैं ऐसा मानती हूँ
कि जब तक आदमी क्रियाशील है, वो अपने कार्यों को निपटा पा रहा है, तब तक वो वृद्ध नहीं है। वो आत्मनिर्भर है, तब तक वो सियाना दिमाग से हो गया है, शारीरिक रूप से नहीं हुआ है। मैं आज सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इन सभी के आशीर्वाद से ही आज इस सौभाग्यशाली हूँ कि इस कार्यक्रम में अतिथि बन करके सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। इन्हीं सब के मार्गदर्शन और इन सब की परवरिश का नतीजा है कि आज हम सभी इस जगह पे पहुँचे हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण बढ़ोतरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 3 नामचीन वकील पैरवी करेंगे। आरक्षण मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उदासीनता के चलते हाईकोर्ट ने आरक्षण के फैसले को रद्द किया, लेकिन हमारी सरकार आदिवासियों को उनका हक दिलाने लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उसके बाद उन्होंने 6 साल उनको मौका मिला, 12 से लेकर 18 तक के, लेकिन जो CS की कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हाई कोर्ट में नहीं किया। ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस रिपोर्ट को भी सबमिट नहीं किया। इन 6 सालों में रमन सरकार ने किया क्या? और अब जब आरक्षण कांग्रेस की जहाँ तक की बात है, कांग्रेस ने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है और जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए, और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मंडल आयोग की जो सिफारिश है, OBC 27% मिलना चाहिए, वो मिले। SC की जनसंख्या 13% है तो उतना मिले जो 2011 की जनगणना के हिसाब से। ST की जो जनसंख्या है 32% है, उसके हिसाब से मिले। और EWS के लोकसभा में पारित किया था 10%, उसके हिसाब से मिले, तो हमने तो 72% किया। अब उसके बाद जो हमारा प्रयास था उसमें हेड काउंट कर रहे हैं पटेल के अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई है। बहुत जल्दी उसका रिपोर्ट आ जाएगा, उसमें भी हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। तो हमारा प्रयास तो लगातार है और जो हम दिखा रहे हैं, और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी जैसे हाई कोर्ट में स्टे वेकेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट मतलब फैसला आ गया, हाई कोर्ट का क्षमा चाहूँगा, स्टे वेकेट नहीं हुआ, फैसला आया हाई कोर्ट का, उसके अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वकील 3 बड़े वकील लगाए हैं, जैसे मनु सिंघवी जी हैं और 2 और वकील रोहतगी और कपिल सिब्बल, 3 वकील हम लोग लगाए हैं। तो हमारी तो गंभीरता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसके आरक्षण के मामले में उसकी नीति क्या है, वो स्पष्ट होना चाहिए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को नियुक्त किया है। नियुक्ति के बाद रवि भगत पहली बार पत्रकारों के बीच आए और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए। भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में युवाओं को ठगा है। रोजगार के झूठे आंकड़े विज्ञापन के माध्यम से उजागर किए गए और बेरोजगारी भत्ता का वादा तक भूल ही गए। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई, ये कांग्रेस के सरकार हर जन घोषणा पत्र में विशेषकर छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला रोजगार दे के बात करी। छत्तीसगढ़ के युवा मल्ला रोजगार नहीं दे पाऊँ तो मतलब बेरोजगारी भत्ता दूँ केस, लेकिन दोनों वादा कहीं ना कहीं आज अधूरा है। तेकर कारण आज छत्तीसगढ़ के युवा अपने आप ला ठगा महसूस करा थे, छत्तीसगढ़ के युवा अपने साथ धोखा हुआ महसूस करा थे। छत्तीसगढ़ के युवा के भविष्य कहीं ना कहीं अंधकारमय है। आप सब जाना तो बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगा के सम्मानीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 5 लाख नौकरी दे हूँ, ऐसा बड़े बड़े पोस्टर लगाइस। जब हमार नेता प्रतिपक्ष ये विषय ला उठाई जानकारी मांगी तो कितना 21,000। इस प्रकार से छलावा के राजनीति भूपेश बघेल जी करत थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक महासके ने झारखंड के अपराधी अमन साहू गैंग की छत्तीसगढ़ में सक्रियता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की झारखंड के अपराधियों से सांठगांठ है, तभी तो गैंग के अपराधी कोरबा में हफ्ते की मांग कर कंपनी मालिकों को धमका रहे हैं। झारखंड के नामी गैंगस्टर अमन साहू गैंग ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े गोलीबारी कर चेतावनी दी है कि बिना हफ्ता दिए वो व्यापार नहीं कर सकते। ये घटना साफ दिखाती है कि छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यीय अपराधियों की कार्यस्थली बनती जा रही है और छत्तीसगढ़ पुलिस की बदहाली और बदनामी अब राज्य की सरहद पार कर चुकी है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना दुश्मन के देश में घुसकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को निस्तानाबूद कर देशवासियों का मान बढ़ा रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार राज्य के नागरिकों की सुरक्षा अपराधियों से नहीं कर पा रही है। क्या इसी तरह गढ़ेंगे नवा छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को राज्यपाल बना देना चाहिए। उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत विचार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी उन्हें लगातार पीछे ढकेल रही है और नए चेहरों को आगे ला रही है। ऐसे में उन्हें राज्यपाल बना दिया जाना चाहिए। तो रमन सिंह को केंद्रीय नेतृत्व है, उसको लगातार पीछे धकेल रहे हैं, नए लोगों को सामने ला रहे हैं। यदि हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो रमन सिंह के जाना हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर से कहें रमन सिंह जी के राजनीतिक भविष्य के लिए तो उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में 25 सितंबर को हुई चंदन यादव के हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक चंदन यादव का किसी महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिसकी वजह से महिला का दूसरा मित्र और उसके दोस्त आकाश सिंह और दीनदयाल यादव ने चंदन यादव को मौत के घाट उतार दिया। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों को इलाहाबाद से पकड़ा गया। इन्वेस्टिगेशन में 2 आरोपी जिन्होंने हत्या कारित की थी, आकाश सिंह और दीनानाथ यादव, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। जो मृतक है उसका एक महिला से संबंध था, तो उस महिला के बेटे ने और उस महिला के एक दूसरे मित्र ने, उन दोनों ने मिल कर के ये हत्या की थी और हत्या करने के बाद दोनों ही यहाँ से फरार होकर के एक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद भाग गया था और दूसरा व्यक्ति बिहार भाग गया था। तो इन दोनों को अरेस्ट किया गया है और इन दोनों ने फिर अपना अपराध कबूला है।